क्या आपने कभी सोचा है कि शेयर बाजार में सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता है? वो जो हर दिन नया स्टॉक ढूंढता है, या वो जो एक सिस्टम पर टिक जाता है और बाकी सबको इग्नोर कर देता है? अगर आप भी रोज चेंजिंग स्ट्रैटेजी से थक चुके हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए एक आई ओपनर हो सकती है। शेयर मार्केट का असली खेल स्ट्रैटेजी का नहीं, फोकस का है। जो ट्रेडर एक सिस्टम को पकड़ लेता है, वही मार्केट से कंसिस्टेंटली जीतता है। बाकी सब तो भीड़ में खो जाते हैं, कभी आरएसआई के पीछे, कभी मैक्ड के सिग्नल में, और कभी यूट्यूब पर किसी रैंडम वीडियो के कहने पर इस बार ये स्टॉक उड़ जाएगा। और फिर क्या होता है? हम भागते हैं, लेकिन स्टॉक्स के पीछे नहीं, शॉर्टकट्स के पीछे। पर क्या आपने ध्यान दिया? असल प्रॉफिट हमेशा उस ट्रेड से आता है जहां आपने होल्ड किया, जहां आपने पेशेंस रखा, जहां आपने बार बार उसी सिस्टम को फॉलो किया, चाहे मार्केट कुछ भी बोले। मार्केट कोई बुलेट ट्रेन नहीं है कि हर घंटे कुछ नया पकड़ो। यहां सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है आपका टाइम और आपका माइंड। प्रॉब्लम यह नहीं है कि हमें ट्रेडिंग नहीं आती, प्रॉब्लम यह है कि हम हर सिग्नल को चांस देना चाहते हैं, हर नए सेटअप में जैकपॉट ढूंढते हैं, और हर दिन नया एक्साइटमेंट, नई उम्मीद, लेकिन वही पुराना रिजल्ट। हर बार वही डर, वही गलती, वही लॉस। पर सोचिए, अगर आप सिर्फ एक स्ट्रैटेजी में मास्टर बन जाएं, अगर आप सिर्फ एक सिस्टम में डिसिप्लिन के साथ टिक जाएं, तो क्या आप उस प्रॉफिट को नहीं पा सकते जिसका सपना हर ट्रेडर देखता है? वॉइस बुक हब आज आपको यही माइंडसेट सिखाने आया है। मास्टर योर फोकस। मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताने वाला कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे, मैं आपको वो तरीका दिखाना चाहता हूं जिससे आप एक ऐसा फोकस बना पाए जो आपको नॉइज से दूर ले जाकर क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस की उस जगह पहुंचा दे जहां हर डिसीजन क्लियर हो। क्योंकि सच तो ये है, इस मार्केट में जितना नुकसान अनफोकस्ड ट्रेडिंग से होता है, उतना तो कभी कभी खराब कंपनी भी नहीं करवा पाती। मल्टीटास्किंग और हर मौके पर ट्रेड लेने की कोशिश सिर्फ बर्नआउट और कंफ्यूजन देती है। मार्केट हर उस इंसान को गिराता है जो हर जगह थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन कहीं भी पूरा नहीं। अब वक्त है क्लैरिटी का, अब वक्त है डिसीजन लेने का। तो आज से नहीं, अभी से मास्टर योर फोकस बनिए। सिर्फ उसी स्टॉक को देखिए जिसमें आपकी पूरी कन्विक्शन है, सिर्फ उसी प्लान को फॉलो कीजिए जिसे आपने थॉटफुली प्रिपेयर किया था, और हर उस चीज को काट दीजिए जो आपकी एनर्जी और टाइम खा रही है। आज की ये समरी सिर्फ एक किताब की बात नहीं है, ये आपकी पूरी ट्रेडिंग लाइफ को अपग्रेड करने की है। और अगर आपने इसे दिल से सुना, तो यकीन मानिए आप पहली बार खुद से मिलेंगे, उस वर्जन से जो काम है, क्लियर है और कॉन्फिडेंट है। अगर आप इस चैनल वॉइस बुक हब पर नए हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको लगा कि ये आपकी सोच को छू गया। क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं, ये आपकी ट्रेडिंग जर्नी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अब चलिए शुरू करते हैं आज की असली लर्निंग। मास्टर योर फोकस। चैप्टर 1। क्या आपने कभी गौर किया है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? नहीं वो कि आपने गलत स्टॉक पकड़ लिया, और नहीं ये कि आपने स्टॉप लॉस लगाना भूल गए। असल में सबसे बड़ी गलती होती है जब आपका दिमाग हर सेकंड किसी और दिशा में भागने लगता है। कभी यूट्यूब पर कोई वीडियो दिखा, अरे ये स्टॉक तो अब उड़ जाएगा। कभी टेलीग्राम चैनल पर किसी ने लिखा, बाय करो ये डबल होगा। तो कभी ट्विटर पर कोई कहता है, अब शॉर्ट करो नीचे गिरने वाला है। और आप बिना सोचे समझे बस भीड़ के पीछे दौड़ पड़ते हैं। यहीं से शुरू होता है फोकस का टूटना। और याद रखिए, जिसका ध्यान बिखरा हो वो ट्रेडिंग में कभी जीत नहीं सकता। मार्केट एक स्नाइपर की तरह है, यहां सिर्फ वो जीतता है जो काम है, स्टेडी है, और सिर्फ एक टारगेट पर नजर टिकाए बैठा है। अब देखिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं? ट्रेडिंग व्यू खोलते ही 4-5 चार्ट्स खोल लेते हैं, वॉच लिस्ट में 50 स्टॉक्स, दिमाग में 100 आइडियाज, और फिर सवाल पूछते हैं, प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि माइंड स्कैटर्ड है, और बिना फोकस के क्लैरिटी पॉसिबल नहीं होती। ट्रेडर दो तरह के होते हैं, एक जो हर शाइनी चीज के पीछे भागते हैं, दूसरे जो एक सिस्टम पकड़कर उसी में खुद को एक्सपर्ट बना लेते हैं। पहले वाले बर्नआउट हो जाते हैं, दूसरे वाले ब्रेक थ्रू लाते हैं। फोकस कोई नेचुरल गिफ्ट नहीं है,
ये एक डिसिप्लिन है। जैसे आप लॉस को मैनेज करना सीखते हैं, वैसे ही आपको अपने ध्यान को भी मैनेज करना आना चाहिए। हर दिन एक नई स्ट्रैटेजी, हर हफ्ते एक नया गुरु, हर बार एक नया गोल, ये सब कुछ नॉइज बन जाता है। सक्सेसफुल ट्रेडर क्या करते हैं? वो एक अप्रोच पकड़ते हैं, फिर उसे रिफाइन करते हैं, पॉलिश करते हैं, इतना कि मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे, उनकी क्लैरिटी हिलती नहीं। उनका प्रॉफिट आता है शोर से नहीं, साइलेंस और स्ट्रक्चर से। लेकिन वो क्लैरिटी आती कहां से है? वो आती है फोकस से, और फोकस आता है डिस्ट्रैक्शंस को काटने से। आप रोज RSI पढ़ते हैं, कैंडलस्टिक देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने माइंड को पढ़ा है? मार्केट को समझना जितना आसान है, खुद को समझना उतना ही मुश्किल। जब तक आप खुद की साइकोलॉजी नहीं समझेंगे, तब तक कोई सेटअप काम नहीं करेगा। हर दिन एक नई किताब, हर महीने एक नया मेंटोर, हर बार नई उम्मीद, लेकिन वही पुरानी कंफ्यूजन। जब तक आप खुद को डायरेक्शन नहीं देंगे, हर चीज बस डिस्ट्रैक्शन बन जाएगी। फोकस का असली मतलब है खुद को एक पाथ देना। कभी देखा है बड़े खिलाड़ी मार्केट खुलने से पहले क्या करते हैं? वो शांत रहते हैं, सेटअप को दोबारा चेक करते हैं, रिस्क डिफाइन करते हैं, और फिर सिर्फ एक क्लियर प्लान के साथ ट्रेड करते हैं। और हम सुबह सोशल मीडिया चेक करते हैं, टेलीग्राम अलर्ट्स देखते हैं, न्यूज स्क्रॉल करते हैं, और फिर दिन भर कंफ्यूजन में फंसे रहते हैं। ट्रेडिंग रिएक्ट करने का खेल नहीं है। यहां जीतता वही है जो एक्ट करता है। रिएक्ट करना आसान है, किसी का कॉल आया, तुरंत ट्रेड ले लिया। एक्ट करना मुश्किल है, अपने रूल्स को पकड़कर टिके रहना, चाहे मार्केट कितना भी टेम्पटिंग लगे। मार्केट में पैसा सिर्फ उसी को मिलता है जिसका माइंड शांत है, आई स्टेडी है, और अटेंशन एंकर्ड है। और ये सब आता है फोकस से। बिना फोकस के ट्रेडिंग करना वैसा ही है जैसे बिना इंजन की गाड़ी। आप स्टीयरिंग घुमा सकते हैं पर मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। FOMO यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, यही तो है जो आपका अटेंशन खा जाता है। ये स्टॉक भाग रहा है, अभी नहीं लिया तो पछता जाऊंगा, और बस इसी डर में आप गलत डिसीजंस लेते हैं, कॉन्फिडेंस खोते हैं और खुद से नाराज रहने लगते हैं। पर सच्चाई ये है, जब आप भागते स्टॉक्स के पीछे भागना बंद कर देते हैं तो आपकी अपनी स्पीड बढ़ जाती है। मास्टर योर फोकस का मतलब सिर्फ ध्यान लगाना नहीं है, इसका मतलब है अपनी डायरेक्शन को फिक्स करना। खुद से कहना, मैं सिर्फ एक स्ट्रैटेजी पर काम करूंगा, एक सिस्टम पर मास्टरी लाऊंगा, और बाकी सब कट कर दूंगा। स्टॉक मार्केट में सक्सेस किसी मैजिक फॉर्मूले से नहीं आती, वो आती है आपके फोकस के डेप्थ से। जितना डीप फोकस उतना कंसिस्टेंट प्रॉफिट, जितना स्कैटर्ड ध्यान उतना अनस्टेबल रिजल्ट। फोकस का मतलब है हर शाइनी डिस्ट्रैक्शन को नो कहना, हर अनप्रोडक्टिव हैबिट को रिजेक्ट करना, और हर दिन सिर्फ एक मिशन पर टिकना। जैसे आप लॉस कट करना सीखते हैं, वैसे ही अपने डिस्ट्रैक्शंस को भी कट करना सीखिए। हर दिन सिर्फ एक गोल सेट कीजिए और फिर पूरी एनर्जी उसी में लगा दीजिए। यही है विनिंग माइंडसेट, यही है रियल ट्रेडिंग डिसिप्लिन, और यही है मास्टर योर फोकस का पहला और सबसे जरूरी स्टेप। चैप्टर 2, डिस्ट्रैक्शन, सबसे बड़ा जाल। क्या आपने कभी महसूस किया है कि मार्केट हर दिन आपके लिए एक नया जाल बिछाता है? कभी ये जाल चार्ट्स की चमकती हुई लाइनें होती है, कभी कोई व्हाट्सएप मैसेज जो कहता है बस एक बार ट्राई कर ले, ये स्टॉक 5% तो देगा ही। और कभी कभी ये जाल आपके खुद के दिमाग के अंदर एक धीमी सी आवाज होती है, शायद ये मौका हाथ से चला गया तो रिग्रेट होगा। धीरे धीरे यही डिस्ट्रैक्शंस आपका फोकस खा जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आपको लगता है आप ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन असल में आप सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं। एक नोटिफिकेशन आया, किसी नए IPO की खबर आई, किसी ने कहा ये पेनी स्टॉक उड़ने वाला है, और आपका माइंड उसी डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर गया। इमेजिन कीजिए जैसे कोई तेज गेंदबाज रनअप तो लेता है, लेकिन ठीक गेंद फेंकने से पहले क्राउड की आवाज पर ध्यान चला जाए, क्या वो विकेट ले पाएगा? बिल्कुल नहीं। ट्रेडिंग भी कुछ वैसी ही है। अगर आप डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल नहीं कर पाए तो डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा। आपका सेटअप रेडी है, स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट हो चुकी है, फिर भी एंट्री लेने से पहले आप YouTube पर 5 वीडियो स्क्रॉल करते हैं। क्यों? क्योंकि भरोसा नहीं है, खुद पर डर है, और डिस्ट्रैक्शन उस डर पर पर्दा डाल देता है। डिस्ट्रैक्शन एक एडिक्शन की तरह है,
धीरे धीरे ये आपकी कंसिस्टेंसी को निगल जाता है। याद कीजिए वो वक्त जब आपका माइंड बिल्कुल क्लियर था, चार्ट बिल्कुल साफ दिख रहा था, कैंडल्स की लैंग्वेज समझ आ रही थी और डिसीजंस एकदम कॉन्फिडेंट लग रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने एक सिग्नल छोड़कर दूसरे की तरफ भागना शुरू किया, मार्केट ने बिना टाइम लिए आपको सजग कर दिया। मार्केट को डिफीट करना आसान नहीं है, खासकर तब जब आप खुद से हार रहे हों। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं करता, ये आपकी आइडेंटिटी को भी ब्लर कर देता है। एक ट्रेडर जो एक सेटअप पर डेडिकेशन से काम करता है वो आर्टिस्ट बनता है, पर जो हर दिन नई ट्रिक आजमाता है वो बस नॉइज में खो जाता है। अब असली सवाल ये नहीं है कि आप कितनी बार विन कर चुके हैं, सवाल यह है कि आप हर बार कितने फोकस थे। डिस्ट्रैक्शन का सबसे डेंजरस फॉर्म है सेल्फ जस्टिफिकेशन। चलो टेलीग्राम एक बार चेक कर लेता हूं, बस 2 मिनट इंस्टाग्राम देख लूं, माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। और धीरे धीरे आपका डिसिप्लिन बहानों के नीचे दफन हो जाता है। मार्केट में पैसे कमाने के लिए सिर्फ कैपिटल नहीं, खुद की प्रेजेंस लगानी होती है, और प्रेजेंस तभी पॉसिबल है जब आप डिस्ट्रैक्शंस को अपने सिस्टम से परमानेंटली डिलीट कर देते हैं। सोचिए, अगर आपके पास सिर्फ एक स्क्रीन हो और सिर्फ एक प्लान हो, अब इमेजिन कीजिए उस क्लैरिटी को जो हर सेकंड में उस सिंगल प्लान को देखती है बिना डगमगाए। क्लैरिटी ही आपका एज है, सिंप्लिसिटी ही आपकी स्ट्रैटेजी है, और साइलेंस वही है जहां से प्रॉफिट आता है। हर बार जब आप फेसबुक खोलते हैं या किसी रैंडम स्क्रीनर पर चले जाते हैं, आप वो एनर्जी गवा देते हैं जो किसी विनिंग ट्रेड पर लगनी थी। एनर्जी एक ही होती है, या तो आप उसे फोकस में डालें या नॉइज को फीड करते जाएं। डिस्ट्रैक्शन की सबसे ट्रिकी बात यही है, ये कभी जबरदस्ती नहीं करता, ये धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बदल देता है। और जब आपको खुद ही याद नहीं रहता कि आप कौन हैं, तो मार्केट आपको कैसे पहचानेगा? जिन्होंने मार्केट में कंसिस्टेंसी हासिल की है वो मास्टर है अटेंशन कंट्रोल के। उनके आसपास भी नॉइज होती है, लेकिन वो इम्यून हो चुके होते हैं। उन्होंने खुद से एक वादा किया होता है, मैं हर उस चीज से दूर रहूंगा जो मेरी क्लैरिटी को चुराती है। मार्केट में सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक इंटेंशनल एफर्ट होता है, और हर इंटेंशन तभी प्योर होता है जब माइंड डिस्ट्रैक्शन फ्री होता है। कभी दिन के अंत में 15 मिनट बैठकर खुद से पूछिए, आज मैंने कितनी बार अपना मेन काम छोड़कर कुछ और किया? अब उसी को 1 साल से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको खुद ही शौक लग जाएगा कि आपकी ट्रेडिंग को सबसे ज्यादा नुकसान किसी मार्केट क्रैश से नहीं, बल्कि आपके खुद के डिस्ट्रैक्शन से हुआ है। एक अच्छी ट्रेड की तरह एक क्लियर माइंड भी एंट्री चाहता है, और उसकी एंट्री कंडीशन है नो नॉइज, नो केओस, नो कंफ्यूजन। आपने RSI, मैक्ट, बॉलिंगर बैंड्स शायद सब सीख लिए होंगे, पर क्या आपने कभी डिस्ट्रैक्शन डिटेक्टर एक्टिवेट किया? नहीं ना, क्योंकि वो कोई इंडिकेटर में नहीं आता, वो आपकी लाइफस्टाइल से जुड़ा होता है। फोकस कोई स्ट्रैटेजी नहीं, एक कल्चर है। आपका रूम, आपकी स्क्रीन, आपका ब्राउजर, आपका फोन, हर चीज को स्कैन कीजिए। जो भी आपकी अटेंशन चुरा रहा है उसे ब्लॉक कीजिए। मार्केट क्लैरिटी मांगता है, और क्लैरिटी का पहला स्टेप होता है डिस्ट्रैक्शन को डिलीट करना। चैप्टर 3, फिनिश व्हाट यू स्टार्ट। कभी गौर किया है मार्केट में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? ये नहीं कि आपने किसी गलत स्टॉक में ट्रेड ले लिया, बल्कि ये कि आपने उसे पूरा किए बिना ही छोड़ दिया। हर बार एक नई स्ट्रेटजी, हर दिन कोई शाइनी सेटअप, और हर हफ्ते एक फ्रेश एक्साइटमेंट। लेकिन होता क्या है? कुछ भी पूरा नहीं होता। आपने एक YouTube वीडियो देखा, ये इंडिकेटर तो कमाल का है, आपने शुरू किया, पर 2 दिन बाद ही किसी और सिस्टम पर चले गए। ये ठीक वैसा है जैसे कोई इंसान 100 जगह खुदाई करे, हर जगह सिर्फ 2 फीट, तो कहीं भी पानी नहीं मिलेगा। पर जो एक ही जगह पर लगातार खुदाई करता है उसे आखिरकार गहराई में सक्सेस मिलती है। ट्रेडिंग में भी यही रूल लागू होता है। जो लोग एक ही सिस्टम को पकड़कर उसे बार बार टेस्ट करते हैं, रिफाइन करते हैं, और पेशेंस के साथ उस पर टिके रहते हैं, उन्हीं को मार्केट रिवॉर्ड करता है। ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टिंग या फिर पर्सनल ग्रोथ, हर जगह एक ही फॉर्मूला काम करता है, कंप्लीशन इज पावर। सोचिए, आपने कोई सिस्टम सीखा, बैक टेस्ट किया, डेमो में अप्लाई किया, और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड किया।
ये प्रोसेस कोई बाहर से नहीं देखता, क्योंकि ये अंदर चल रही माइंडसेट की लड़ाई होती है। एक आवाज बार बार कहती है, शायद कोई और तरीका बेटर होगा, चलो वो ट्राई करते हैं। लेकिन यहीं से पैटर्न बनता है। हर बार नई शुरुआत, लेकिन कोई पूरा नहीं। मार्केट सिर्फ उन्हीं को पहचानता है जो खुद को पूरा कर पाते हैं, जो हर बार एक नए टूल के पीछे भागते हैं। कभी मूविंग एवरेज, कभी ऑप्शन चेन, कभी स्कैनर। वो लोग एक लूप में फंसे रहते हैं, एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन कभी कंसिस्टेंट नहीं बन पाते। मार्केट कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करता है, वैरायटी को नहीं। एक्साइटमेंट आपको शॉर्ट टर्म डोपामाइन देती है, लेकिन रियल प्रॉफिट बोरिंग रेपिटेशन से आता है। कुछ लोग कहते हैं एक ही सिस्टम में बोर हो जाता हूं, तो याद रखो, बॉर्डम इज द गेटकीपर ऑफ मास्टरी। वॉरेन बफेट रोज पढ़ते थे, झुनझुनवाला एक ही थ्योरी बार बार फॉलो करते थे। कन्विक्शन से होल्ड करो। ट्रेडिंग में एक्साइटमेंट नहीं, एग्जीक्यूशन मैटर करता है। हर बार स्ट्रैटेजी बदलना माइंड को यह सिखाता है कंसिस्टेंसी की कोई वैल्यू नहीं, और फिर वही माइंड मार्केट में करता है। टारगेट से पहले एग्जिट, स्टॉप लॉस से डर, या किसी की बात में आकर प्लान बदल देना। अब सवाल यह है, जब भी आपको कोई नई चीज ट्राई करने का मन करे, तो खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या पिछली चीज को मैंने पूरी डेडिकेशन के साथ कंप्लीट किया? अगर जवाब नहीं है, तो नई चीज मत चुनो। एक ही चीज को इतना डीपली एक्सिक्यूट करो कि वो आपकी पहचान बन जाए। हर दिन एक नया शॉर्टकट, हर हफ्ते एक नया गोल, हर महीने एक नया मेंटोर। ये साइकिल आपको कहीं नहीं ले जाती। एक सिस्टम पकड़िए, उसे रिफाइन कीजिए, हर दिन अप्लाई कीजिए, और हर महीने उस पर फीडबैक लीजिए। यही प्रोसेस आपको एमेच्योर से मास्टर बनाएगा। मार्केट क्लैरिटी से चलता है, और क्लैरिटी आती है कंप्लीशन से। कंप्लीशन आता है डिसिप्लिन से, जो खुद को एक जर्नी में कंप्लीट कर सकता है। वो मार्केट के हर तूफान को फेस कर सकता है। जब आप चार्ट्स देखते हैं और आपको एक परफेक्ट ब्रेकआउट दिखता है, और उसी वक्त व्हाट्सएप पर कोई कॉल आ जाती है, भाई ये ऑप्शन लो, बड़ा मूव आने वाला है। यही वो मोमेंट होता है जहां 99% ट्रेडर्स हार जाते हैं। वो हटते हैं अपने प्लान से, वो मिस करते हैं एग्जीक्यूशन, और वो लूज करते हैं एक विनिंग ट्रेड। मार्केट में सबसे खतरनाक चीज है अनट्रेन्ड माइंड। जब तक माइंड शार्प नहीं, हर डेटा सिर्फ नॉइज है। फोकस का असली मतलब होता है हर उस इंपल्स को किल करना जो आपको आपके डायरेक्शन से हटा रहा है। कुछ ट्रेडर्स इतने काम होते हैं कि मार्केट गिर रहा होता है, न्यूज चैनल्स चिल्ला रहे होते हैं, टेलीग्राम पर पैनिक चलता है, पर वो ट्रेडर बस एक चीज देख रहा होता है, अपना सिस्टम। फोकस यही करता है, हर अनइम्पॉर्टेंट चीज को डिलीट कर देता है, और जो सच में मैटर करता है उसे हाईलाइट करता है। जब आप मास्टर फोकस करते हैं, तो आपको एफओमो नहीं होता, क्योंकि आपको क्लैरिटी होती है आपका एज कहाँ है। हर बार जब आप किसी यूट्यूब वीडियो से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हर बार जब आप टेलीग्राम कॉल के पीछे भागते हैं, हर बार जब आप अपने सिस्टम से हटते हैं, आप सिर्फ पैसा नहीं, अपना ग्रोथ खोते हैं। फोकस का मतलब है हर उस शाइनी चीज को नो कहना जो शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट देती है, ताकि लॉन्ग टर्म फ्रीडम हासिल हो सके। ट्रेडिंग में वही फ्री होता है जो अपना माइंड कंट्रोल करता है, ना कि मार्केट उसे कंट्रोल करे। आज के बाद अगर कोई पूछे क्या तुम्हारे पास कोई सुपर पावर है, तो कॉन्फिडेंटली कहना यस, आई डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड इजीली। मार्केट सैल्यूट करता है उन्हें जो खुद से एंकर्ड होते हैं। फोकस एक बार बिल्ड करो तो वो जिंदगी भर काम आता है, ना सिर्फ ट्रेडिंग में बल्कि रिलेशनशिप्स, हेल्थ, वेल्थ और पर्पस, हर जगह। तो आज से सिर्फ एक रूल अडॉप्ट करो, फिनिश व्हाट मैटर्स, इग्नोर व्हाट डजंट। डिसिप्लिन को अपना सिग्नल बनाओ और फोकस को अपना कैपिटल। मार्केट कितना भी वॉलेटाइल हो, आपका मन कभी अनस्टेबल नहीं होगा। अगर आपने यहां तक इस वीडियो को सुना है, तो मैं आपको दिल से इनवाइट करता हूं, वॉइस बुक हब को सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल सिर्फ किताबें नहीं सुनाता, ये आपको सोचने का एक नया तरीका देता है। यहाँ हर वीडियो सिर्फ एक कंटेंट नहीं, बल्कि एक कॉन्वर्सेशन होती है आपके और आपके बेटर वर्जन के बीच। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम फिर लाएंगे कुछ ऐसा जो सिर्फ सुनाई नहीं देगा, बल्कि अंदर तक महसूस होगा।